राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज तुलसी विवाह के दिन तुलसी में बांध देना, यह एक चीज तुलसी माँ की कृपा से घर में आएगी सुख समृद्धि। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का भी मिलेगा भरपूर आशीर्वाद। मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी, चमक जाएगा भाग्य। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। आज तुलसी विवाह किया जाएगा और आज शुक्रवार का दिन भी है। धर्मशास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस बार आज तुलसी विवाह का महत्व और अधिक बढ़ गया है। साथ ही इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन अद्भुत संयोगों में तुलसी जी में यह एक चीज जरूर बांध देना, 1 महीने में ही हो जाओगे करोड़पति। इस दिन तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप से किया जाता है। इस तुलसी विवाह के दिन तुलसी माँ का पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से संध्या काल के बाद जागते हैं, इसलिए तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के अगले दिन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी माँ का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की तमाम दिक्कतों को दूर करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जल्द विवाह के योग बनते हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी माँ को कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आपकी कोई मनोकामना ऐसी है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए, भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह के दिन एक पीले रंग का धागा लें। पीले रंग का सूती धागा आपको लेना है। यह धागा आपको अपनी शरीर की लंबाई के बराबर लेना है। जैसे आप 5 फुट के हैं तो 5 फुट लंबा आप एक धागा लें। अब इसे शुद्ध जल डालकर शुद्ध कर लें। गंगा जल है तो इस पर गंगा जल का छिड़काव कर लें। अब इस धागे में आपको 108 गांठ लगानी है। ध्यान रखें, गांठ 108 ही होनी चाहिए। गांठ लगाते समय आपको भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। गांठ लगाने के बाद अब आपको यह धागा तुलसी जी पर बांध देना है। यह धागा आपको तुलसी जी की जड़ में बांधना है। धागा बांधते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। धागा बांधने के पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर तुलसी माँ को प्रणाम करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान जी के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी माँ की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी माँ भगवान विष्णु अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। मनोकामना पूर्ण करने का ये अचूक उपाय शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, तुलसी जी का इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से विवाह कराया जाता है, इसलिए इसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। आज के दिन तुलसी माँ को लाल रंग की चुनरी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं आज के दिन तुलसी माँ को लाल रंग की चुनरी अर्पित करने से तुलसी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसी माँ की कृपा से विवाह में आ रहे विलंब दूर होते हैं, जल्द विवाह के योग बनते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, अगर वह आज के दिन तुलसी माँ को लाल चुनरी उड़ाते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। तुलसी जी को चुनरी उड़ाने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी,
आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। मान्यता है आज के दिन इस मंत्र का जाप कर तुलसी माँ को चुनरी अर्पित करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करना बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। कहते हैं इस माह में तुलसी जी का दर्शन करने मात्र से ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के जल अर्पित करने से तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी जी के पास दीपक जलाने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आज के दिन तुलसी जी पर जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। आज के दिन जल के स्थान पर कच्चा दूध चढ़ाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुबह स्नान आदि करने के पश्चात थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर तुलसी जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। फिर एक शुद्ध घी का दिया जला तुलसी जी की आरती करनी चाहिए। फिर तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं इस तरह आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। तुलसी जी के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़ परिवार की सुख संपत्ति की जो कामना आज के दिन करते हैं, उनके परिवार में माँ तुलसी की कृपा से सुख संपन्नता बनी रहती है। भगवान लक्ष्मी नारायण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन तुलसी जी पर लाल रंग का धागा बांधना भी बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार लाल रंग का धागा या कलावा अगर आज के दिन तुलसी जी पर बांधा जाए तो इससे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन की हर छोटी बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जीवन में चले आ रहे कष्ट दूर होते हैं। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलते देर नहीं लगती। धागा बांधने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। यह धागा दिन के समय तुलसी जी पर बांधना चाहिए। लाल रंग का धागा यानी कि लाल रंग की मौली कलावा जो पूजन में इस्तेमाल होती है वह तुलसी जी पर बांधनी चाहिए। यह धागा आपको तुलसी जी की जड़ में 7 बार क्लॉकवाइज बांधना है। धागा बांधकर 2 गांठ अवश्य लगाएं और फिर तुलसी जी के चरणों की रज उठाकर मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक करें और तुलसी माँ को प्रणाम कर कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह तुलसी माँ के सामने कहें और मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस तरह तुलसी माँ का पूजन करने से मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी के कन्या ना हो तो उन्हें अपने जीवन में तुलसी विवाह अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान से बड़ा अन्य कोई दान नहीं है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी के वैवाहिक जीवन में यदि परेशानियां आ रही हैं तो वह भी सारी परेशानियां, वैवाहिक जीवन की सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आप तुलसी विवाह ना करा सकें तो जिस जगह तुलसी विवाह हो रहा है उस जगह जाकर तुलसी जी का पूजन करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पर जिनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं उन्हें तुलसी विवाह के स्थान पर जाकर तुलसी जी का पूजन करना चाहिए
और तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। जिनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं उन्हें, और जिनका विवाह हो चुका है और विवाह में दिक्कतें, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, उन्हें भी आज के दिन तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और पूजन के पश्चात इन्हें किसी सुहागन महिलाओं को भेंट में देना चाहिए। ऐसा करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं और विवाह में आ रही दिक्कतें भी दूर होती हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह के पावन पर्व पर तुलसी माँ का इस तरह पूजन कर भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी माँ की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।